आज है 6 अगस्त और हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को अपने बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखेंगे बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड सो मेनी मोर टॉपिक्स अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स, इवन बेस्ड ऑन डिजिट्स। करते हैं आज लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स और सीखते हैं कैसे लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में एक्सप्रेस करके एक्स एंड वाई के वैल्यू को दिखाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिखिए 5 years ago age was 5 years ago age was 4 times the age of B. कितने टाइम्स? 4 times the age of 4 times the age of B. 5 years hence, its age will be twice the age of B. Twice the age of B. Find their present ages. फाइंड देयर present ages। अब देखिए ये क्वेश्चन आपकी किताब का क्वेश्चन है, आपके आईसीआईसी बोर्ड की किताब का क्वेश्चन है। जब भी हम पढ़ाएं तो किताब को हमेशा बंद रखिए, बस एक कॉपी निकाल के रख लीजिए डियर स्टूडेंट। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। ए का एज जो है 4 times एज ऑफ बी है, तो आपने सपोज किया लेट ए का एज जो है वो x ईयर्स है, ठीक है। आपने सपोज किया बी का एज जो है वो y ईयर्स है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का एज जो है 4 times द एज ऑफ बी है, तो यानी कि ए का एज जो आपने x सपोज किया है x, और ये कितने साल पहले की बात हो रही है? 5 years एगो। क्वेश्चन में आपका दिया है ना 5 years एगो, तो 5 years एगो 5 years एगो जो ए का एज है वो बी के कितना है आपका? 4 times है, यही है ना, 4 times द एज ऑफ बी। तो आपका बी कौन है? y। तो 4 times द एज ऑफ बी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? x माइनस 4y माइनस 15 आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। चलो अब ट्वाइस द एज है या 4 times द एज है, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ पे। ट्वाइस द एज है या 4 times द एज है। मैंने लिखवाया है 5 years एगो ए का जो एज है वो 4 times द एज ऑफ बी है आपका, राइट। तो -20 + 5 क्या हो गया? -15। आइए इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। 5 years hence its age will be twice the age of B। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो 5 साल बाद यानी कि यही बोल रहा ना, क्या बोल रहा? 5 साल बाद ए का जो एज है ट्वाइस होगा, किसके? बी के, यही है ना। अब ए को क्या माने हो? तो x + 5 इक्वल टू 2 times ऑफ y +। ये इक्वेशन क्या बन गया? बोलिए। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो, तो देखो सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो क्या होगा बताओ? मार्कर्स का सिलेक्शन करके रखा करो। तो ये x माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2y इक्वल टू बन जाएगा आपका 20, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 10, यही है ना। अब y की वैल्यू अगर 10 आ गई तो आगे x की वैल्यू क्या आएगी सो बताओ। अब x माइनस 4y इक्वल टू -15 एक इक्वेशन है, यहाँ पे डालो, बोलो जल्दी बोलो। तो a का एज कितना हो गया? 25 years, और b का एज कितना हो गया? राइट। अगला क्वेश्चन लिखिए। द एज ऑफ ए मैन is twice the sum of the ages of his 2 children is
ट्वाइस द, जो आप एक रोज अपने बुक से पूछ रहे थे, इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन, ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन आफ्टर 20 years, after 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children at that time. Find the present age of the man. Find the present age of the man. आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक मैन का जो एज है वो ट्वाइस है उसके दो बच्चों के एज के बराबर। तो आपने सपोज किया लेट जो मैन का एज है वो हमारा एक्स है, ठीक। अब आपने सपोज किया, जो क्वेश्चन में दिया गया है, ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन, जो ए का जो मैन का एज है वो बराबर है आपको ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन। तो दो चिल्ड्रेन का नाम मान लेते हैं सम ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये जो बराबर है, अगर एक बच्चे का नाम ए है दूसरे बच्चे का नाम बी है तो यही बोल रहा ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन। तो आप सपोज कर लो, यहाँ पे लिखना क्वेश्चन में कि आप a प्लस बी को y मानते हो। देखो a प्लस बी को क्या मानते हो? y। a किसका नाम है? एक बच्चे का नाम, b है दूसरे बच्चे का नाम, और जो मैन का जो एज है वो क्या है? बराबर है ट्वाइस द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन। तो x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y। देखो x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y, और y क्या है? दो बच्चे का एज है, a और b का। तो यहां से इक्वेशन क्या बना मेरे स्टूडेंट? x माइनस 2y इक्वल टू 0, राइट। चल अगला इक्वेशन देखो क्या बोल रहा है। आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 साल बाद, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रेन। अच्छा, 20 साल बाद यानी कि सबके एज। अब केस नंबर 2 देखिए क्या है। केस नंबर 2 में क्या है? 20 साल बाद, यानी कि 20 साल बाद, वो आदमी के उम्र के 20 साल बाद बच्चों का जो एज है उनके उम्र में 20 साल बाद। तो इक्वेशन क्या बना? क्या बोल रहा है ये? 20 साल बाद हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन एट दैट टाइम। बस इतना ही है कि उसका उम्र जो है बच्चों के एज के सम के बराबर होगा। देखो तो a प्लस बी प्लस 40 लिख सकते हैं, और a प्लस बी को मेरे स्टूडेंट हमने क्या सपोज किया है? y वेरिएबल। बोलिए ना। तो इसको लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2। बोलो ना। अब देखो, अब ये क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, ये इसको अगर माइनस करते हो, अगर इस दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट। तो ये माइनस प्लस माइनस गया, और ये क्या हो गया? y इक्वल टू 20। y इक्वल टू 20। तो y का एज कितना आ गया? 20। तो y का एज अगर 20 आ गया तो इससे बड़ी प्रोजेक्ट से हमें मतलब नहीं, हमें x का एज चाहिए, क्योंकि लास्ट में बोला फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। अब y 20 है तो किसी इक्वेशन में डालो, यहीं डालो, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0, x बराबर 40, यानी मैन का एज क्या हो गया? 40 ईयर्स। क्या क्वेश्चन में जो मेन टास्क था आपने ये पकड़ा? जो क्वेश्चन में मेन टास्क था मेरे स्टूडेंट, वो ये समझना था कि मैन का जो एज है वो 2 टाइम्स द सम ऑफ ए एंड बी है, और ये जो सम ऑफ ए एंड बी है वो क्या है? उसको आपने a प्लस बी को y वेरिएबल माना है, तभी तो हमारा लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल हुआ। पानी पियोगे? समझ में आया बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपका है टाइम एंड वर्क पे। ये क्वेश्चन आपके किताब का क्वेश्चन है।
आपने मुझसे पूछा था कभी, याद है? पहला या दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था, आप देख लीजिएगा मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी टुगेदर डू ए piece of work in 15 days. A and B together do a piece of work in 15 days. If 1 day's work of A, if 1 day's of work of A B 1 whole 1 upon 2 times, 1 whole 1 upon 2 times B, जी B 1 whole 1 upon 2 times 1 day's work of B, क्या? 1 day's work of B. Find how many days, find how many days will each take to finish the work alone, to finish the work alone. क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। A and B together do a piece of work in 15 days. If 1 day's work of A be 1 upon 1 by 2 times 1 day's work of B, find how many days will each take to finish the work alone. आइए देखिए क्वेश्चन में क्या समझ में आया माय स्टूडेंट। क्वेश्चन में आपको समझ में आया, यदि आप लोग भी मुजफ्फरपुर सिटी से बिलोंग करते हो और ऐसे ही चाहते हो 1-to-1 क्वेश्चन करना, तो हमारे मुजफ्फरपुर में ब्रांचेज हैं आपको अवेलेबल, जो हमारे होम ट्यूशन ब्रांचेज चलते हैं, इंस्टीट्यूट ब्रांचेज चलते हैं, जहां पे आप मेरे सामने बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। मेरे साथ और भी टीचर्स आपको मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, इन सारी जगहों पे मिल जाएंगे, जिनसे आप बैठ के ऐसे रिलैक्स तरीके से आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी आपके लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम का। तो क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी साथ करता है एक काम 15 दिन में। बहुत बढ़िया, सबसे पहला पॉइंट तो गिवन ये दिया है, ए एंड बी साथ करता है 15 दिन में। वेरी गुड। इफ 1 days ऑफ वर्क, यही है ना, इफ 1 days ऑफ वर्क, क्या बोल रहा है, इफ 1 days ऑफ ए बी 1 whole 1 by 2 times 1 days ऑफ वर्क बी। तो आपको ए और बी का कुछ एज मानना होगा। चलो अब बी का 1 day का वर्क मान लो, कोई वेरिएबल्स इसमें 1 by y मान लो। अब देखो गिवन डाटा क्या बोल रहा, अब गिवन डाटा बोल रहा, सेकेंड लाइन पढ़ना ध्यान से, इफ 1 day's वर्क ऑफ ए, सेकेंड लाइन पढ़ना, इफ 1 day's वर्क ऑफ ए बी 1 whole 1 times the 1 day's वर्क ऑफ बी, है ना। 1 days ऑफ वर्क ऑफ ए जो कि आपका क्या है, x है, तो x जो है आपका वो क्या बोल रहा है आपका, वो बोल रहा है 1 whole 1 by 2 times ऑफ y, 1 whole 1 by 2 times ऑफ y, यानी b का बोल रहा है। एंड एक चीज़ और मैं बोलूँगा, यहाँ पे 1/x 1/y लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप b क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन में सिंपल सा है कि 1 day का ऑफ, अभी स्टेटमेंट तो यहाँ दिया हुआ है, ये तो जस्ट क्वेश्चन है कि हमने a का माना x, b का माना y, आगे देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो a का जो 1 days का वर्क जो है 1 whole 1 by टाइम्स b के है, a का जो 1 day का वर्क है वो 1 whole 1 टाइम्स ऑफ द y का है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, x इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ y हो गया ना। अब वही जो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हो, देखो यहाँ पे काम करेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू, हो गया ना। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, a और b का जो एक साथ का काम है वो 15 दिन में है। देखो जो मैंने ऊपर में लिखा a एंड b, तो a को माने हो x, b को माने हो y, तो देख लो एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया। अब a एंड b का जो काम है एक साथ करने का वो 1/15 है। क्या है, 1/15। अच्छा, सेकेंड जो केस 2 आपका है, जो आप केस 2 लिख रहे हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2x माइनस 3y है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1/15 है। आगे क्वेश्चन को और पढ़ लो। क्वेश्चन में बोल रहा है इसके आगे
कुछ नहीं बोल रहा, इसके आगे बस इतना ही बोल रहा, फाइंड हाउ मेनी डेज विल इच टेक टू फिनिश द वर्क एलोन। अब एलोन निकालना है, ए का अलग निकालना है, बी का अलग निकालना है। तो मेरे बच्चे 2 स्टेटमेंट था क्वेश्चन में। कितने स्टेटमेंट थे? 2 स्टेटमेंट। पहला था कि ये दोनों एक साथ काम करता है 15 दिन में। दूसरा स्टेटमेंट था कि ए जो है काम करता है बी के इतना के बराबर आपको। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करोगे? मैं कहता हूं एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। हाउ? अगर आप इस पूरे इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो देखो ये बन जाएगा 3y और यहां पर 3y है ना, तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 3/15 कितना हो जाएगा 5, 1/5। तो एक तो सेकेंड नंबर इक्वेशन ये, और वहां पर एक इक्वेशन क्या दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, राइट। यहां देखो, अब देखो ये कट गया, अब क्या बचा 5x इक्वल टू 1/5, जहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपका 1/5 इंटू 5, यानी x कितना हो गया 1 के बराबर। अब x आपका हो गया 1, यानी a जो है अपना एक दिन का काम एक दिन में कर लेता है। अब आपको निकालना है b का। b कितना है बच्चों? b आप देख लो, y की वैल्यू निकाल लो, किसी इक्वेशन में डालो, इक्वेशन पुट करो, पुट x इंटू वाई, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू 0, 2 माइनस 3y इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2/3। देखिए y इक्वल टू 2/3। आपको क्वेश्चन में निकालना था x एंड y का। हाउ मेनी डेज विल इच टेक टू फिनिश द वर्क एलोन, हाउ मेनी डेज विल इच टेक टू फिनिश द वर्क। मुझे लगता है मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है। क्या आपको लगता है कोई मिस्टेक मैंने किया है? यहाँ पे 5 था ना कि 1/5 था। हाँ मैंने ऊपर कर दिया है, तो x यहाँ पे था 5x इक्वल टू 1/5, तो x हो गया 1/5 अपॉन 5, तो x का क्या हो गया 1/5 इंटू 1/5 जो कि 1/25। तो x जो हमारा हो गया वो कितना हो गया 25 डेज, है ना, कितना हो गया 25 डेज। तो यहाँ पे 25 डालना है स्टूडेंट। तो आपने देखा है स्टूडेंट कि कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। x कितने नंबर ऑफ डेज में करेगा, a कितने नंबर, जो स्टेटमेंट में जो मेन टास्क था इस क्वेश्चन में ये पहचानना कि a जो है काम करेगा, a जो है b के 1/2 टाइम्स के बराबर, राइट। तो इस चीज को आप अगर इक्वेशन में एज इट इज अगर पर्टिकुलर लिख लेते हो देन आपका है। मैं फिर से आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, यदि आप मुजफ्फरपुर पटना से बिलोंग करते हो और आप मेरी क्लासेस को चाहते हो कि आप ऑफलाइन मैथ्स ऐसे रिलैक्स तरीके से 1-to-1 क्वेश्चन डिस्कशन के साथ सीख सको, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे बात करेगी और आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉसिबल करवाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अब मैं जो हूं आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपकी किताब में देखिएगा आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाले भी क्वेश्चन होंगे। लिखिए इफ द न्यूमरेटर, और वो जो बोलोगे ना इनकम एंड सेविंग वाले क्वेश्चन, वो मैंने करवाया था लास्ट टाइम कि ऐसे ऐसे इसके इनकम है ए एंड बी के, एंड ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर हैं, और 3x माइनस 5y इक्वल टू समथिंग। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला मैंने लास्ट टाइम जो है ना मैंने क्वेश्चन आपको दिया था बनाने के लिए। तो अभी जो मैंने आपको करवाया टाइम एंड वर्क वाला, बेस्ड ऑन एज वाला और इनकम एंड सेविंग वाला, 3 तरह के क्वेश्चन मैंने निकाल दिए। अब मैं आ रहा हूं नंबर वाले क्वेश्चन, फिर आऊंगा डिजिट वाले पे, और कल करवाऊंगा आपको कंप्लीट 1 शॉट, जहां पे आपके जो भी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशन, जितने भी तरह के चीजें आपको लग रही है अभी आपको नहीं पढ़ाई गई है लीनियर इक्वेशन में, कल के हमारे वो 2 आवर्स के क्लासेस में सारे चीज फिनिश कर दी जाएगी। आइदर आपके वो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, मल्टीप्लिकेशंस वाले क्वेश्चन हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, और किसी भी तरह का वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, कल की क्लासेस में कंप्लीट करवा दी जाएगी। और उसके बाद हमारा टेस्ट होगा, फिर हम लोग बच्चों अगले क्लासेस के लिए प्रोसीड करेंगे। चलिए लिखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज decrease by 1, it becomes 2/3.
it becomes 2/3. 1, it becomes 2/3. Next, 2/3. 2/3. Next, if the numerator is increased by 1 and denominator is decreased by 2, if the numerator is increased by 1 and denominator is also increased by 2, it becomes 1/3. Find the fraction. Find the fraction. Find the fraction. My student, 1/3 and first वाले में 2/3. फाइंड द फ्रैक्शन. आइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी करते हैं. क्वेश्चन में क्या है? फ्रैक्शन का न्यूमरेटर. तो फ्रैक्शन में क्या होते हैं? एक होते हैं न्यूमरेटर और एक होते हैं डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन में होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर को हमने माना x और डिनोमिनेटर को हमने माना y. केस नंबर 1. क्या? केस नंबर 1. केस नंबर 1 में देखिए क्या होता है. इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, यानी कि x plus 2, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1. तो डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1. क्या बन रहा है? 2/3. क्या बन रहा है? 2/3. अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप बोल रहे थे, सर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा दीजिए. देख लीजिए, अब देखिए इसमें कैसे है ये. देखिए कैसे मल्टीप्लाई करिएगा. अच्छा, केस नंबर 1 बना, ये अब आप कर सकते हो. केस नंबर 2 देखिए क्या है. बताइए केस नंबर 2 क्या है. अगर न्यूमरेटर हमारा इंक्रीज कर रहा है 1 और डिनोमिनेटर भी हमारा इंक्रीज कर रहा है 1, 2, ओके, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन रहा है? 1/3. अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. देखिए ये कैसे होगा मल्टीप्लाई. देखिए सीखिए यहाँ पे, पहले प्रोसेस सीखिए. एग्जाम में कैसे लिखिएगा? 3 times of x plus 2 equal to 2 times of y minus 1. राइट. फिर आप लिखिएगा 3x plus 6 2y minus 2 और फिर लिखिएगा 3x minus 2y equal to, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया. ऐसे ही यहाँ लिखिएगा 3 times of x plus 1 1 times of y plus 2, जो कि आपका बन जाएगा स्टूडेंट 3x plus 1 equal to y plus 2, जो कि आपका बन जाएगा 3x minus y equal to 1. इक्वेशन नंबर 2. बोलिए ना. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल लीजिएगा ना. अरे निकाल लीजिएगा. देखिए यहाँ देखिए, मैं निकाल ही देता हूँ. ये 3x और 3x एलिमिनेट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे. तो -y माइनस 2y, यहाँ पे साइन चेंज होकर जो होगा होगा और x एंड y आप निकाल लेना. अब फ्रैक्शन में यहाँ लिख देना, जो आपका x का आएगा वैल्यू यहाँ लिख देना, जो y का आएगा यहाँ लिख देना फ्रैक्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे. क्या समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट मेरे? 3 यहां से मल्टीप्लाई किया 3x बना 3. ओके स्टूडेंट, 3x और ये बन जाएगा आपका -y और ये बन जाएगा 2 - 3 -1. ठीक है स्टूडेंट. मैं एक्चुअली जब कैलकुलेट किया ना तो मुझे वो -1 और y दिख रहा था. ये -1 यहाँ लगा दीजिए. सब कुछ सही है. यहाँ x एंड y की वैल्यू निकाल लीजिए. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए. इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, देखिए ना कैसे निकाल लीजिएगा. 3x कैंसिल कर दीजिएगा, माइनस लगाकर साइन. इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. तो साइन चेंज, जो भी नीचे में रहेगा उसका साइन चेंज होगा. तो 3x कैंसिल, -2y और +y क्या बन जाएगा? -y. -1 और ये +1 5 बन जाएगा. तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी. तो वहीं आपकी x की वैल्यू डाल दीजिएगा. तो जो माइनस फ्रैक्शन में जो निगेटिव आएगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर की वैल्यू माइनस होगी वो ऊपर में चली जाएगी. तो वही आपका फ्रैक्शन बन जाएगा. जो वैल्यू आएगा वो x का यहाँ लिख दीजिएगा, y का यहाँ लिख दीजिएगा, फ्रैक्शन आपका. अगला क्वेश्चन लिखिए मेरे स्टूडेंट. समझ में आया?
if the numerator of a fraction is multiplied by 2 and its denominator is increased by 1, it becomes 1. It becomes 1. However, the number is increased by 1. If the numerator of a fraction is multiplied by 2 and its denominator is increased by 1, it becomes 1. However, the numerator is increased by 4. Numerator is increased by 4 and denominator is multiplied by 2. Fraction becomes 1 by 2. Fraction becomes 1 by 2. Find the fraction. multiplied by 2. Find the fraction. It becomes 1 by 2. Find the fraction. चलिए स्टूडेंट, आप देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने का तरीका आप जान रहे हो, फ्रैक्शन को हमेशा लिखते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को आपने सपोज किया है x, डिनोमिनेटर को आपने सपोज किया है y, और आपका जो न्यूमरेटर है उसमें क्या बोल रहे हो, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2 टाइम्स। तो केस नंबर 1, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहा है 2 टाइम्स और डिनोमिनेटर कर रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है 1। तो ये क्या बन रहा है स्टूडेंट, 1। क्या बन रहा है, 1। तो के न्यूमरेटर को आप क्या माने हो, x, तो x इंटू 2 y प्लस 1 इक्वल टू 1। तो 2x अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू 1, जो कि हो गया आपका 2x इक्वल टू y प्लस 1, जो कि हो गया 2x माइनस y इक्वल टू। स्टूडेंट अगला केस देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट केस है स्टूडेंट, the number is increased by 4, या numerator is increased by 4। numerator is increased by 4, ठीक है। numerator केस नंबर 4 में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर रहा है, किससे, 2 से। कितना बन रहा है इक्वेशन, इट बिकम्स 1 by 2। स्टूडेंट देखिए, ये x प्लस 4 y इंटू 2 1 by 2 4x, ओहो, x प्लस 4 अपॉन 2y इक्वल टू 1 by 2, जो कि स्टूडेंट 2x प्लस 8 इक्वल टू 2y एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 8, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस y इक्वल टू 8, x माइनस y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर, स्टूडेंट क्या स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट बताइए, बिल्कुल होगा। यही चीज तो आपको पकड़ना है स्टूडेंट, 100% होगा। x माइनस वाई इक्वल टू -4 होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेना। यहाँ पे आप नहीं, कुछ नहीं करना। देखो माइनस वाई क्रॉस सब्ट्रैक्ट करना, y चला जाएगा, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू स्टूडेंट और y की वैल्यू डाल लेना। चलिए एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए। द सम ऑफ द digits of a 2-digit number is 5. Of a 2-digit number is 5. If the digits are, the sum of the digits of a 2-digit number is 5. If the digits are reversed, comma, the numerator is reduced by 27. Find the number. Find the, स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन आप सभी लोग नहीं कर पाते हो तो आपको कल की क्लासेस में सबसे पहले ये क्वेश्चन पे डिस्कशन किया जाएगा और ढेर सारे डिजिट्स वाले इक्वेशंस आप सभी को सॉल्व करवाया जाएगा।
आपके स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स, उसको पॉज करके सॉल्यूशंस मैच कीजिएगा, संतुष्ट हो जाइएगा सॉल्यूशन से, और आप आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंट भी हो जाइए। फिर एक बार कहेंगे, मुजफ्फरपुर और पटना से बिलोंग करते तो इन दो शहर में मैं खुद ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूं आप सभी को मैथ्स में मास्टर बनाने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे हेल्पलाइन डेस्क नंबर पे बात कीजिए और हमारे क्लासेस में आकर 1-to-1 मैथ सीखने का मौका प्राप्त कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर्स में लीनियर इक्वेशन के, जहाँ पे हम करेंगे कल के 1 शॉट, और जहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हमने अभी लास्ट 2 लेक्चर्स में नहीं पढ़ा है वह सब कवर करेंगे। कल की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम 7 बजे लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।